विद बेरीज। आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी और श्योरली दिन स्टार्ट ऐसे हुआ था, ये 3 कैंडल में मुझे भी लगा था कि आज एक ऑप्शन सेलर का दिन रहेगा। इनफैक्ट कल भी मैंने बोला था कि ये रेंज में मुझे लग रहा कि मार्केट रहेगा। पर अगर आपने मेरा एक शॉर्ट वीडियो देखा रहेगा जो मैंने डाला था, जिसमें मैंने सेटअप बोला था कि मैं लॉन्ग करूंगा अगर 43,400, इधर ही एग्जैक्ट मैंने लॉन्ग पोजीशन डाला था। मैं भी यहाँ पे रुका था पर आया नहीं। मैंने टारगेट इधर के दिए थे, ये तो एक्सेस मिल गया। पर वो ट्रेड अगर किसी ने देखा और अगर थोड़ा अर्ली एंट्री लिया रहेगा तो बहुत ही बढ़िया मूव मिली है। मैंने भी आज इंटरडे में भी लॉन्ग किया था, मैं आगे बताता हूँ कहाँ पे किया था, क्यों किया था। अभी कल के लिए क्या कर सकते हैं पहले वो देखते हैं। अभी सिंपल है, अभी ये पॉइंट 618 मैंने बोला था मैं बुलिश नहीं होऊंगा जब तक 0.618 ब्रेक नहीं होता। ये 0.618 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है, तो अभी इट्स टाइम टू चेंज योर स्टैंड। अभी बेसिकली मेरा सिंपल सा ट्रेड है, मैंने लेवल भी मार्क करके रखा है। अभी जब भी बैंक निफ्टी इधर आ जाए 43,000 पे, मैं लॉन्ग करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ ये कितना है 43,400 के आसपास। तो ये अभी एक सिंपल सा रीटेस्ट ट्रेड मैं करूंगा। ये स्विंग लो, अभी स्विंग लो भी कह दीजिए, यहाँ एक ऐसा अभी ये जोन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये दो अभी ये पिवोटल पॉइंट रहेगा, बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये स्विंग लो है, एक स्विंग हाई है और एक स्विंग लो। तो दिस इज अभी एक चेंज ऑफ ट्रेंड, ऐसा स्ट्रक्चरली अभी ये एक हायर हायर लोज बनाना चालू कर दिया है बैंक निफ्टी ने। ये लेवल अभी 43,000 एक राउंड फिगर भी आ रही है, ये होल्ड करता है तो हम टुवर्ड्स ये सप्लाई जोन भी जा सकते हैं, विच इज टुवर्ड्स 43,800। तो सिंपल सा ट्रेड, अभी मैं बुलिश हो गया हूँ क्योंकि 0.618 के ऊपर है। रॉन्ग भी जा सकता हूँ पर टेक्निकली तो बुलिश हो गया। मैं कल सिंपल यहाँ प्राइस मिली, मैं सिंपल लॉन्ग करूंगा। इनफैक्ट कल मैं इधर रिवर्सल कैंडल के लिए भी नहीं वेट करूंगा, क्योंकि ऐसे सेटअप्स कॉन्फ्लुएंस है ना, आप देख रहे हो इधर भी सपोर्ट लिया था, फिर वो रेजिस्टेंस बन गया, फिर ये अभी सपोर्ट है, देखो यहाँ पे भी है। तो ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम श्योरली कर सकता है। तो यहाँ पे कल के लिए मेरा ट्रेड प्लान रेडी है, मैं यहाँ पे लॉन्ग करूंगा। मूविंग ऑन टू निफ्टी। निफ्टी ने भी देखो, मैंने कल ही बोला था कि इसके मैंने इनफैक्ट कल भी बोला था कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो मैं लॉन्ग करूंगा इसके लिए, और ये हो गया यहाँ पे। अभी तो ये जोन के ऊपर भी गया है। सिंपल वहां जैसे मैंने वहां पे बोला, ये थोड़ा और मुझे एक कैंडल ऊपर क्लोज मिले, इधर टेस्ट करे तो मैं इधर तक का टारगेट विच इज 18,380 का टारगेट रख सकता हूँ, और मैं लॉन्ग करूंगा 18,200 के आसपास। ये सिंपल सा सेटअप है अभी। बुलिश तो मतलब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देख ले तो यस, ये एक ही दिन बाकी है क्लोजिंग के लिए। ये इसको एक पियर्सिंग कैंडल या हरामी भी बोलते हैं टेक्निकली। सिंपल मेरे लिए सप्लाई डिमांड जोन्स बेटर रहते हैं। मैंने ये डिमांड जोन बहुत पहले मार्क करके रखा था, यहाँ से बाउंस मिल गया है। डेली में भी देखते हैं एक बार। तो अभी अभी बेसिकली अगर आप एक देखो तो ये थोड़ा इसको बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं, पर ये मेरे लिए क्या होता है, अभी ये ड्रॉप यहाँ पे बेस बना है, ये ये बेस और यही मतलब ये बेस को लेके ये रैली और ये बेस, और ये अगर वापस रैली देता है तो इसको मैं एक ये दो कैंडल्स बेसिंग कैंडल्स भी ले सकता हूँ। नॉट द परफेक्ट डिमांड जोन, बट ऐसे अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है श्योरली मैं फिर लॉन्ग करने की लॉन्ग करूंगा। अगर आप लाइन चार्ट में भी कुछ दिख रहा है क्या देखते हैं, ऐसा कुछ नॉट नॉट दैट आई सी एनीथिंग एनी सेटअप फॉर मी। आर्ली में भी नहीं, मतलब जबरदस्ती लाइन ड्रॉ करना नहीं है, दिस इज ठीक है। सो फॉर अस नाउ बेसिकली ये जोन्स विल एक्ट इम्पोर्टेंट। तो बस ये है निफ्टी में मेरा व्यू। अभी हम दोनों इंडाइसेस में मैं अभी मेरा बायसनेस टुवर्ड्स बुलिशनेस रहेगा। आज स्टॉक्स में कुछ है अंदर? स्टॉक्स में तो नहीं है, लेकिन क्विकली मैं एक्सपायरी ट्रेड का बता देता हूँ। आज हाँ कुछ खास किया नहीं। हाँ, मैं भी मेरा कल के ट्रेड बाद, हाँ बोल बोल बोल। कल का थोड़ा माइल्ड डे गया था, मतलब कल कुछ खास मार्केट में हुआ नहीं था। इनफैक्ट पूरा दिन हम लोग कुछ 100 पॉइंट्स के रेंज में थे। और मुझे लगा कि आज का दिन भी वैसा ही जाने के काफी चांसेस है। इनफैक्ट जो फर्स्ट कैंडल बनी थी, वो कैंडल के आसपास निफ्टी लगभग आधा घंटा था, 9:30 9:40 तक भी वो कैंडल ब्रेक नहीं हुई थी, फर्स्ट कैंडल जो है उसके बाद जाके हमने वो ब्रेक की। बैंक निफ्टी निफ्टी में जा सकते हैं हम लोग। निफ्टी का मैं बता देता हूँ एक बार एक्सपायरी। 18,000 का हम लोग ने कल भी, अगर व्यूअर्स को याद होगा तो हम लोग ने मेंशन किया था कि 18,000 पे काफी भारी भरकम कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुई है, तो वो एक काफी अच्छा सेटअप की तरह सप्लाई सॉरी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और इनफैक्ट आज के दिन भर में भी मैं देख रहा था
फर्स्ट टाइम मैंने पुट साइड पे चार सवा साढ़े ऑलमोस्ट 4.5 लाख का ओआई देखा था। तो काफी स्ट्रांग सपोर्ट था वो, और इनफैक्ट फर्स्ट टाइम बाउंस देने के बाद मैं सोच रहा था कि एक और बार 18,000 का टेस्ट होगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ वैसा खास रिट्रेसमेंट वो लेवल तक आया नहीं। इनफैक्ट वहां से आप देख ही सकते हैं 200 पॉइंट का अपवर्ड मूव मिला है। मैंने एक्सपायरी के लिए काफी कंजर्वेटिव ट्रेड लिया था, 17,850 पुट डाउन साइड पे, तो काफी दूर एक्चुअली। और अपसाइड पे आधे आधे क्वांटिटी में 18,150 का कॉल और 18,200 का कॉल, क्योंकि प्रीमियम्स मैच नहीं हो रहे थे तो दो स्ट्राइक प्राइस मिला के प्रीमियम एवरेज हो अप्रोक्सीमेटली 7-7 रुपए का। और 9:15 बजे मैंने ट्रेड लिया था, 12 बजे के आसपास क्लोज किया, क्योंकि तभी मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि गामा स्पाइक होगा। और इनफैक्ट आप देख सकते हैं 12 क्या 1 बजे तक भी मार्केट काफी शांत था, 1 बजे तक भी हमने डे हाई नहीं ब्रेक किया था। आई थिंक 2 बजे तक डे हाई नहीं ब्रेक किया था, और डे जब एक बार डे हाई ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमने कंटिन्यूअसली रैली देखा 18,200। तो आई थिंक जहां मैंने एग्जिट किया वो ठीक ही था। बाद में ऐसे मूव्स में फंस के बार बार एडजस्टमेंट्स करके आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, और एक साइकोलॉजी भी रहता है लास्ट एक्सपायरी ऑफ द ईयर ग्रीन में क्लोज करने का, सो दैट इज व्हाई आई क्लोज्ड अर्ली। सेम थिंग विद माय पोजिशनल ट्रेड्स आल्सो, बैंक निफ्टी पोजिशनल ट्रेड आई हैव क्लोज्ड, निफ्टी पोजिशनल ट्रेड आई हैव क्लोज्ड। क्षितिज ने बैंक निफ्टी में कुछ इंट्राडे ट्रेड लिया था, तो क्षितिज वो ट्रेड देखते हैं। हाँ, तो अभी जैसे गन्नार बोला था, ही वांटेड टू क्लोज हिज मंथ एंड द ईयर इन ग्रीन, और आज ये इसको मैं हमेशा बोला, मैं आपसे सच बोलूंगा तो लॉस अवर्जन आता है एक ट्रेडर में, कि मेरा भी ये महीना अच्छा गया था, और क्योंकि मेरे 3-4 महीने अच्छे नहीं गए थे, तो मेरे मैंने सेटअप पे ट्रेड लिया, पर जस्ट बिकॉज मुझे लॉस, मतलब मैंने लॉस को ये क्या बोलते हैं कि ये नहीं किया था कि ट्रेड लिया पर वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा बोल सकते साइकोलॉजिकली। अगर मैंने वो किया रहता तो आई एम नॉट से मैं पूरा रैली लेता, तो मैंने अगले एक्सपायरी का 42,700 का सीई मैंने 360 रुपीज में लिया, ठीक है। मात्र 15 रुपए का स्टॉप लॉस था, उसमें भी मैं हमेशा 30 से 40 रुपए का रखता हूँ, और मुझे क्योंकि लॉस कम ही रखना था, लॉट साइज भी कम किया, आधा साइज से गया, और स्टॉप लॉस भी कम। और ये जैसे मैंने लिया, मैंने ये रीटेस्ट पे लिया, मैंने आपको बोला मैं हमेशा रीटेस्ट पे लेता हूँ, मैं अच्छा खासा 20-30 पॉइंट प्रॉफिट में तुरंत आ गया, तो मैंने सीधा बोला अभी भाई प्रॉफिट वाला ट्रेड, रिस्क, और मैंने ये वापस स्टॉप लॉस एट कॉस्ट हिट हुआ। और ये मतलब मैं तो ये पूरा क्लेम नहीं करूंगा, पर ये पूरा सीई 360 का 730 का हाई मारा है। तो बहुत बुरा लग रहा है, और ग्रीन में रहता, आई एम नॉट सेइंग मैं ये पूरा डबल करता है ऐसा, पर एटलीस्ट मेरे मेरे 30-40 पॉइंट तो ले लेता जो मैंने प्लान किए थे। पर ये स्टॉप लॉस एट कॉस्ट जस्ट बिकॉज मेरे को डर लगा, और कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल आपको एक बता रहा हूँ कि ये कैसा साइकी प्ले करता है, कि आपका सेटअप राइट था, और ये ऐसे ऐसा होने के बाद फिर आपको लगता है कि क्यों नहीं, और वो फ्रस्ट्रेशन बहुत अलग रहता है, और फिर आप अगले सेटअप में भी फिर वही गलतियां करते हैं। तो मैं वही गंदार से बोला था कि लॉस अवर्जन आज मेरे में भी आ गया, और ठीक है, नेवरदलेस अभी स्टॉप लॉस एट कॉस्ट से खुशी तो ले लूं, अगर मैंने उसे साइकोलॉजिकली रखा था। ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है। मार्केट आपको हाँ बहुत साइकोलॉजी सिखाएगा, अगर आपने, और आप उसमें अगर बहुत डीप डाइव करोगे तो आई थिंक साइकेट्रिस्ट लेवल तक आप खुद सीख जाओगे, मार्केट ही सिखा देगा। तो इट्स ओके, द एंट्री वाज सुपर्ब। अगेन मैंने एक बोला था, हमारे पास स्नाइपर एंट्रीज के सिस्टम्स है ना, और मैं बहुत कंसिस्टेंटली पकड़ पाता हूँ। नो डाउट मैं वो शेयर नहीं करने वाला, और मैं हमेशा बोलता हूँ ये, पर ये वो वन ऑफ दैट सिस्टम है जिधर मेरा मेरा पीएनएल मेरे को ग्रीन, मतलब एंट्री लेते ही ग्रीन था, पर तो भी ठीक है, भी हो गया। और ये मैंने ये सिस्टम मेरे साइकोलॉजी के लिए ही बनाया, क्योंकि मुझे एंट्री लेते ही जनरली पीएनएल ग्रीन दिखना चाहिए, तो ही मुझे वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो मुझे बहुत डर, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो एंट्री लेते हैं, उनके स्टॉप मतलब बहुत टाइम रेड में रहता है, और फिर नहीं। मेरे सिस्टम जब भी मैं खुद से ढूंढते जा रहा था, मुझे वैसा ही चाहिए था कि लेते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका एक डाउन साइड भी है ये सिस्टम का, यू हैव टू बी वेरी क्विक। ये एंट्रीज आपने मिस किया, खत्म आपका, लाइक इट्स वेरी विजिलेंट। आपको यू हैव टू आइदर बी स्टक टू द स्क्रीन, या योर ऑर्डर्स हैव टू बी प्लेस्ड सो परफेक्टली, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, उधर आएगा भी प्राइस पर फिल नहीं होगा, और तभी तो आप बोलोगे। सो यस, ये मैं बहुत, ये इसलिए मैंने ये मार्केट ऑर्डर पे ही लिया था, मुझे जो, और ठीक है, मिस्ड इट, दैट्स इट, दैट्स द ट्रेड प्लान दैट आई डिड। अब ये कल के लिए रेडी हूं मैं, ये लेवल आने दो, या अगर मैं आपको जो स्नाइपर एंट्रीज बोल रहा हूँ, कल देखना ये लेवल 43,000 का, आपको भी स्नाइपर एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे।
या और आई थिंक हाँ हाँ वो जो ट्रेडिंग सेटअप डेवलपमेंट की जो बात है ना, वो काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ लोग जो है, जो एक बार ट्रेड में आ जाए तो फिर वो होल्ड कर सकते हैं टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी आएगा तब तक। और उन उन वो डेफिनेटली डीप स्टॉप लॉसेस से लेके कितना भी लंबा स्विंग करे, इट डजेंट मैटर। जिन जो नहीं होल्ड कर सकते, आपने यूट्यूब पे भी काफी और ट्रेडर्स को देखा होगा जो दिन, जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स एक है जो मॉर्निंग के मेरे ख्याल से 15-20 मिनट ट्रेड करते हैं। हाँ और भी कुछ चैनल्स है जो हार्डली आधा घंटा एक दिन में ट्रेड करते हैं, है। वो उतने टाइम बेस्ट अगर। बेस्ट तो वो इंट्राडे हंटर, एवरी डे 20 हाँ, मिनट्स, दैट्स इट। और आई थिंक दैट स्पीक्स टू मेच्योरिटी ऑफ द ट्रेडर ना, कि अगर आपको पता है कि कोई सेटअप आपके लिए काम नहीं कर रहा था, वो सेटअप मतलब आपकी साइकोलॉजी और वो सेटअप मैच नहीं हो रहा, तो इट डजेंट मेक सेंस टू कीप ट्रेडिंग ऑन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जैसे कुछ लोग हैं जो इतना बड़ा स्विंग मूव पकड़ पाएंगे बैंक निफ्टी में और वो होल्ड भी कर पाएंगे थ्रू आउट, कुछ लोग बराबर। नहीं कर पाएंगे। तो जिनको जो सेटअप लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट ग्रीन में होना चाहिए। दैट्स द ओनली स्कोर कार्ड यू हैव टू मेंटेन यस। व्हेन यू ट्रेड। आई थिंक आज तो लास्ट मिनट का जो रैली है वो लगभग हर सेक्टर में आया है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग कोई भी स्टॉक या सेक्टर का कुछ इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा, कुछ खास सेटअप्स है नहीं जो हम व्यूअर्स के साथ आज शेयर कर सके। हालांकि कल का इंडेक्स ट्रेडिंग ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे एज यू मेंशन, रैली बेस अगेन अनदर रैली सेटअप यस। बन रहा है यहाँ पे। हम लोग इस एक ही दिन में फिर से 80 भी पहुंच सकते हैं, यू नेवर नो। इतना यस। बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में। एनी हाउ, दैट इज फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। आई थिंक shall we wrap up? यस। यस। ओके, सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू आफ्टर आज विद बेरीज व्यूअर्स। हमारे सब सोशल्स के लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पे मैं आज थ्रू आउट द डे मेरी एक्सपायरी की पोजीशंस शेयर कर रहा था। और हमारा इंस्टाग्राम पेज, हमारे वेबसाइट के लिंक्स भी वहाँ पे है, आप हमें जरूर वहाँ पे जाके फॉलो करिए। और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।